नमस्कार। तो आज की इस वीडियो हम रिव्यू करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि परीक्षा वाणी की तरफ से जो पॉलिटी की बुक आती है उसका इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। बौद्धिक प्रकाशन की ये बुक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका कवर पेज है और ये इसका बैक कवर पेज है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस लिखा हुआ है 395 रुपये। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फिक्स प्राइस में मिले, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शॉप्स पे ये इसके अलग अलग जो प्राइस है वो रह सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये बुक मिल जाएगी, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपने 10वां संस्करण लेना है। ठीक है, ये है 10वां संशोधित संस्करण है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कितने पेज वगैरह हैं, तो वो इसके अंदर बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं राइटर वगैरह के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये देखिए विषय सूची की अगर हम बात करें तो टोटल इसके अंदर हम बात करें, टोटल इसके अंदर 20 अध्याय दिए गए हैं और 3 खंड के अंदर ये पुस्तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से अध्याय हैं वो देखिए। सबसे पहले खंड जो 1 है उसके में आपको देखने मिलेंगे भारत का संवैधानिक विकास, फिर आपके उद्देशिका नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और राज्य की कार्यपालिकाएं, विधायिका, स्थानीय स्वशासन, भारतीय न्यायपालिका और संघ और राज्यों के मध्य संबंध, फिर आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अध्याय नंबर 14 राजभाषा और 15 नंबर आपात उपबंध और 16 नंबर अध्याय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 17 नंबर नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश और 18 नंबर अध्याय में आपको भारतीय संविधान एक दृष्टि में। ठीक है, और ये आपके खंड 1 के अंदर आपको अध्याय देखने को मिलते हैं। खंड 2 की बात करें तो इसमें आपके अध्याय 19 दिया गया है, जिसमें आपको राजनीतिक गतिशीलता जो है करके अध्याय का आपको नाम दिया गया है। और खंड 3 के अंदर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा समसामयिक विधि विधान। ठीक है, अब बात करते हैं इस पुस्तक के टोटल पेज की। तो पेज की मैं बात करूं तो 518 पेज है। ठीक है, पेज काफ़ी है वैसे, लेकिन मैटर बहुत अच्छा दिया गया है। अगर अच्छी बुक है तो उसके अंदर पेज तो लगभग आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और एक सबसे बढ़िया बात जो है इस पुस्तक की ये है कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर पॉलिटिकल के आपके कोई भी टॉपिक लगते हैं तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, बुक में से पढ़ लो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो अपने बढ़िया से इस बुक में से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिया है आप देखिए, विगत वर्षों का अध्यायवार हल प्रश्न दिया है, जो PYQ है वो भी आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका 1-2 टॉपिक दिखाता हूँ। जैसे ये आपको फर्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो ये इसकी संविधान की परिभाषा वगैरह दी गई है बहुत अच्छे से, और आपको हर एक पेज में आपको टेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको खास करके एक टेबल में अलग से दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये टेबल्स के अंदर जो आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चंस आपके सीधा पुट हो सकते हैं और पेपर में ये होते भी हैं। ठीक है, ये टेबल्स आपको दिए गए हैं कि आप जानते हैं ये परीक्षा दृष्टि से हो गया, इन्हें भी जाने, ये फिर परीक्षा दृष्टि से आएगा। हर एक पेज पर आपको टेबल देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसके अंदर मैटर की बात करें तो मैटर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैटर इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपको ये आपका पूरा, ये देखिए टेबल्स। ठीक है, परीक्षा दृष्टि से यानी कि ये जो टेबल्स दी गई हैं ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज दिलाती है, जिसके अंदर कि यहाँ से सीधे प्रश्न पुट होते हैं। और जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और है, इन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कई बुक्स में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, जो इनका जो आंसर होता है वो बराबर में इसके यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे क्या है कि सीधा अगर हम खुद से क्वेश्चन करना चाहें तो वो सीधा जो है उसी पर नजर जाती है भी इसका आंसर तो ये है, लेकिन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं तो आप इनको ऐसे मतलब छुपा के इनको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर दूसरी बात, लास्ट में भी नहीं दी गई हैं, ये भी इसकी इस पुस्तक की बहुत अच्छी बात दी गई है। जिस पेज के क्वेश्चन है आपको उसी पेज के नीचे मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 6 नंबर से लेकर 19 नंबर तक आपको यहीं मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है, इस फर्स्ट टॉपिक के आपको लगभग क्वेश्चन मिल रहे हैं 81।
ठीक है। तो इस बुक को मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा आपके टॉपिक शुरू हो गया है, इसके क्वेश्चन ये आगे हैं। दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन की बात करूं तो आपको इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 124 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको मिल रहे हैं, यानी कि प्रश्न भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। और ये भी दिया गया है कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार बुक है, आप इस टाइम है तो बढ़िया सी इसको आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे दृष्टिकोण से इसमें कोई भी बुक में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट के अंदर शब्दावली दी गई है, ठीक है। पॉलिटिकल में ज़्यादातर दिक्कत आती है कि जब अपनी पॉलिटिकल खुद से पढ़ते हैं या तो जैसे कोई कोचिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर तो अपने शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं टीचर्स से, लेकिन यहाँ पर जो है ये अलग से इसके अंदर शब्दावली दी गई है, ठीक है। संवैधानिक एवं राजनीतिक शब्दावली भी इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो इस बुक को आप राजनीति के लिए तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये आप इसका बैक कवर है और ये आप फ्रंट पेज है, देख सकते हैं। मार्केट जाएं तो उनको परीक्षावाणी से बोल के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक ले सकते हैं, पॉलिटिकल की, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन की, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको इस चैनल पर बुक्स के रिव्यू मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो और किसी बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।